क्या आपको पता है कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे ये एक्स साइन, एलवी और ये रेड लाइट क्यों होती है, या किसी भी बुक्स में इस हिस्से को क्यों छोड़ दिया जाता है? कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन के अंदर मौजूद ये रबर की डिस्क आखिर क्यों होती है? और आपका नाखून जिस जगह खत्म होता है वहाँ पे एक ऐसी रहस्यमयी चीज होती है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। नंबर 6, हर बार आप जब ट्रेन में सफर करते हो तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो ट्रेन का आखिरी डिब्बा होता है उसके पीछे ये एक्स का साइन और ठीक उसके नीचे एलवी और बीच में एक रेड लाइट होती है। लेकिन क्यों? आखिर इसका क्या मतलब है? तो देखो, जब भी कोई ट्रेन किसी स्टेशन को क्रॉस करती है तो उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर उस ट्रेन को देखकर ये श्योर करता है कि इस ट्रेन के आखिरी डिब्बे के ऊपर ये एक्स का साइन बना हो। अगर मान लो स्टेशन मास्टर को ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे ये एक्स का साइन नहीं दिखाई देता है तो स्टेशन मास्टर तुरंत रेलवे डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्म करता है, क्योंकि डिब्बे के पीछे एक्स साइन नहीं है। इसका मतलब कुछ डिब्बे ट्रेन से अलग होकर रास्ते में ही कहीं रुक गए हैं, इसलिए इमरजेंसी के कारण उस रूट की सारी ट्रेनों को रोक दिया जाता है, जबकि टूटा हुआ हिस्सा वापस मिल नहीं जाता, ताकि ट्रेन में बैठे लोगों को किसी भी दुर्घटना से बचाया जा सके। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि एक्स साइन का मतलब तो समझ में आ गया, बट जो ये नीचे एलवी है और बीच में ये रेड लाइट है, इसका आखिर क्या मतलब है? तो देखो, ट्रेन के आखिरी डिब्बे के राइट में एलवी साइन का मतलब लास्ट व्हीकल होता है, जिसे स्टेशन मास्टर देखकर ये आइडेंटिफाई करता है कि ये ट्रेन का आखिरी डिब्बा ही है। और जो सेंटर में रेड लाइट होती है वो इसलिए होती है ताकि ट्रेन के आखिरी डिब्बे को रात के समय पहचाना जा सके, क्योंकि रात के समय में कोई भी साइन दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसके सेंटर में इस रेड लाइट को लगा दिया जाता है जो हर एक सेकंड में अप डाउन करती रहती है। नंबर 5, डायमंड इन बैग्स। आपने ज्यादातर बैग्स के ऊपर ये डायमंड और कई अन्य तरह के शेप्स को आपने देखा होगा, लेकिन आखिर ये बैग्स के ऊपर होते क्यों हैं? इनका आखिर यूज क्या होता है? तो देखो, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ डिजाइन के लिए ही होते हैं, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैग्स के ऊपर ये अलग अलग शेप इसलिए होते हैं ताकि जब आपका बैग भर जाए और बाकी जैसी चीजें जैसे चप्पल, जूते इत्यादि अगर आपके पास बच जाते हैं तो उनको आप इनके अंदर बांधकर आसानी से कैरी कर सको। है ना रोचक फैक्ट? नंबर 4, इरेजर के 2 पार्ट्स। जी हाँ, मैं उसी इरेजर की बात कर रहा हूँ जिसकी मदद से हम किसी भी पेंसिल से लिखे हुए शब्द को मिटाते हैं, क्योंकि ऐसे इरेजर में आपने ये देखा होगा कि इनके 2 पार्ट होते हैं, रेड और ब्लू। बहुत से लोगों का ये मानना है कि इरेजर का जो ब्लू पार्ट होता है वो पेन से लिखे हुए इस चीज को मिटाने के लिए किया जाता है, बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक रॉन्ग फैक्ट है। असल में इरेजर के ऊपर मौजूद ये रेड और ब्लू पार्ट इसलिए होते हैं ताकि किसी नॉर्मल पेपर के ऊपर किसी चीज को मिटाना हो तो हम इस रेड वाले हिस्से को यूज कर सके, और ब्लू वाले पार्ट का यूज आर्ट बुक और स्क्रैप बुक के ऊपर लिखे हुए चीज को मिटाने के लिए किया जाता है, क्योंकि आर्ट वाले पेपर थोड़े मोटे और रफ होते हैं जिस पर किसी भी लिखे हुए को मिटाना बहुत मुश्किल होता है, जिसे हम इस ब्लू वाले पार्ट की मदद से आसानी से मिटा सकते हैं, जिसे ये रेड वाला पार्ट मिटा नहीं पाता है। नंबर 3, बुक मार्जिन। आप अभी अपनी कोई सी भी बुक्स लो, उसमें आप ये देखोगे कि जो लाइंस होती है वो थोड़ी जगह को छोड़ के शुरू होती है, मतलब इतना सा गैप होता है। लेकिन आपने ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये प्रिंटिंग करने का एक स्टाइल है, बट मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। असल में इस सवाल का उत्तर ये है कि जब बुक्स के भीतर इस खाली जगह को नहीं छोड़ा जाता था और उन्हें रख दिया जाता था तो चूहे, जी हाँ वही चूहे, इन बुक्स को काटकर सारी जानकारी निगल लेते थे, और इसलिए किताबों के अंदर ये गैप देने वाला स्टाइल शुरू हुआ ताकि चूहे अगर किताब के इस हिस्से को काट भी दे तो अंदर की जो जानकारी है वो सेफ रहेगी। नंबर 2, बोतल के अंदर रबर डिस्क। आपने एक बात नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसके ढक्कन के अंदर एक रबर की डिस्क मौजूद होती है, लेकिन आखिर इसका यूज क्या है? तो देखो,
कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन के अंदर जो रबर की ये डिस्क होती है वो एक प्रेशर सील का काम करती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का जो बोतल होता है जब उसमें कोल्ड ड्रिंक को भरा जाता है यानी उसमें कोल्ड ड्रिंक को फिल किया जाता है तब उसमें एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है, जिसे रोकने के लिए बोतल के ढक्कन में इस रबर वाले सील को लगा दिया जाता है ताकि जो कोल्ड ड्रिंक का प्रेशर है वो लीक ना हो सके। नंबर 1, नेल क्यूटिकल्स। आप अभी अपने नाखून को जरा ध्यान से देखो। जहाँ से हमारा नाखून शुरू होता है वहाँ से लेकर थोड़ी दूर तक एक पतली लेयर होती है जिसे क्यूटिकल्स कहते हैं, जिसे ज्यादातर लोग यूजलेस मानते हैं। बट मेरे दोस्त, एक्चुअल साइंटिफिक फैक्ट की बात करें तो ये क्यूटिकल्स आपके नाखून के हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। असल में ये क्यूटिकल्स एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं जो आपके नाखून के उस हिस्से को बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाते हैं जहां से नाखून आपका शुरू होता है। तो दोस्तों, आपको इन सभी में से सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।